नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपके लिए एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम आए हैं। देखते हैं कि ट्रेडमैन जो बीएसएफ ट्रेडमैन के बारे में सारा चीज़ डिटेल से बताएंगे आपको कि इसका पोस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है, इसमें एज रिलैक्सेशन फिर क्या मिलेगा सभी बच्चों को, SC ST वाले के बच्चे और SC बच्चे वालों के लिए सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे इसका फीस कितना रहने वाला है। जो अगले बार बीएसएफ ट्रेडमैन आया था, फिर इस बार भी वही बीएसएफ ट्रेडमैन आया, क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023। तो ये 2022 में भी रिक्वायरमेंट आया था, उसके बाद फिर ये 2023 में। तो ट्रेडमैन सभी बच्चे जानते हैं कि ट्रेडमैन में आपका वर्क क्या होता है और ट्रेडमैन जो है बीएसएफ किन किन पोस्टों पर वैकेंसी निकालता है और कैसे क्या रहता है, इनके सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर टोटल पोस्ट की बात हम लोग करें तो यहाँ टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। कुक में 480, वाटर कैरियर में 294, उसके बाद फिर वाशरमैन में 132, बार्बर में 160, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका स्वीपर में 217। उसके बाद माली आप लोग सब जानते हैं कि माली का क्या, सभी का वर्कों के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं पोस्ट कितना है। उसके बाद जो है फिर जैसे कोबलर में फिर 23 है और टेलर में फिर है 13। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो कितना टोटल हो जाता है 1410 पोस्ट, ठीक है। इस प्रकार से फिर एज की बात करें हम लोग तो एज आप लोग जानते हैं कि 18 से 25 साल आपका एज रहने वाला है। ओबीसी बच्चे वालों के लिए 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST बच्चे वालों के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा हर बार की तरह। क्वालिफिकेशन का बात करें हम लोग तो दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 10th पास आपका सिर्फ दिया होना चाहिए। 10th पास है तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या आने वाला है, तो हर बार की तरह जैसे बीएसएफ सिलेक्शन प्रोसेस लेता है ट्रेडमैन का, उसी तरह से लिएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, आप सभी जानते होंगे कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिजिकल होता है, ये दोनों आपका एक साथ होता है। तो हम ये भी बताएंगे आने वाले वीडियो में कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो रिलैक्सेशन के लिए अगर बच्चे लगाते हैं ओबीसी ST बच्चे वाले, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वहाँ देना पड़ता है। इस प्रकार से आपको स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे। ट्रेड टेस्ट बात करें तो ट्रेड टेस्ट भी होता है आपका उसी दिन, जिस दिन आपका फिजिकल लर्निंग होगा 5 किलोमीटर का, उसी दिन आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे किस में आपका किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। फिर रिटर्न की बात करें हम लोग तो इसमें लास्ट में देन आपका टेस्ट जो क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद आपका रिटर्न और मेडिकल, ये बहुत रिटर्न इसका ज़्यादा नहीं हार्ड होता है, ठीक है। जिस प्रकार से बीएसएफ के और एग्जामों का जो एग्जाम सिलेबस है उसी प्रकार से इसका भी है। फिजिकल एलिजिबिलिटी का बात करें हम लोग तो कैटेगरी वाइज देखेंगे हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो हाइट जो देखेंगे, हाइट वो 165 सेंटीमीटर्स है और किसके लिए, तो ये सभी मेल बच्चों के लिए, और फीमेल के लिए हाइट होने वाला है 155 सेंटीमीटर। तो जो भी बच्चे का पहले हाइट देख लें कि 165 सेंटीमीटर है कि नहीं है, उसके बाद देन आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। वहाँ हम देखें कि बहुत सारे बच्चे जो है हाइट यहाँ से नाप के नहीं जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देन उसको हाइट में और फिर वहाँ क्या होता है कि छांट दिया जाता है, तो उससे फिर उसका समय और पैसे दोनों का ही लॉस होता है। इसलिए आप पहले हाइट अपना चेक कर लें। ST बच्चे वालों के लिए 5 सेंटीमीटर जो आपका है वो छूट दिया गया है। तो कितना है ST बच्चे वालों के लिए, तो 160 सेंटीमीटर मेल बच्चों के लिए, और फीमेल बच्चों के लिए जो है वो 148 सेंटीमीटर है ST और SC बच्चे वालों के लिए। चेस्ट डिजाइन बात करें तो चेस्ट आपको जो है वो 75 से 80 सेंटीमीटर फुलाना होगा। आपका बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 80 सेंटीमीटर ये चेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। देन उसका फीमेल का चेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं। रनिंग जो है, रनिंग आपका जो है वो 5 किलोमीटर है 24 मिनट, ये जो 5 किलोमीटर 24 मिनट है रनिंग आपका मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है वो जो है 8.5 मिनट, यानी 8 मिनट जो है वो 30 सेकेंड जो है वो आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए वो रनिंग है। तो फीमेल का रनिंग ज़्यादा नहीं है, 1.6 किलोमीटर ही है, ठीक है, 1600 मीटर उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन जो बॉयज़ के लिए दिया गया है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट। तो हम इसके बारे में अगले बाद वीडियो आपका आते रहेगा किस प्रकार से मैंने भी जो 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई किया था, ठीक है, जो कि मैं पहले लगभग 35-40 मिनट लगता था 5 किलोमीटर में, किस प्रकार से उसे 2 महीने के अंदर जो मैंने 5 किलोमीटर का क्वालिफाई किया था वो जो है वो 20 मिनट में किया था। आपका है वो जो रायगंज BSF कैंप में जो मेरा दौर था उसमें भी
तो हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे किस प्रकार मैंने भी 5 किलोमीटर रनिंग जो इसका पास किया था। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग देखेंगे। फिर क्या है कि अगले बार जो था, अगले बार वो तो क्या था कि सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता था, चाहे आप किसी भी होटल से बनाए, अगर आप कुक का करते हैं तो होटल से बनाए, या फिर आपको वाटर कैरियर का करते हैं किसी बड़े होटल से बनाए। तो कोई भी लड़के अलग अलग जगहों से जो है वो सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेते थे और देन उससे उसका हो जाता था। लेकिन इस बार जो है कुछ क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। इसके कारण क्या है कि आपको जो है वो भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया का, तो वो 2 तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, वो 2 ईयर का, अगर ITI भी है आपका तो आपका उसमें सर्टिफिकेट चलेगा। जो भी पोस्ट में है, चाहे कुक में है तो उसको आपको डॉक्यूमेंट के साथ उस समय सर्टिफिकेट लगता है, वाटर कैरियर में भी लगता है और वाशरमैन में भी लगता है कि आप कहीं से सीखे हुए हैं या 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है या नहीं है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होने से ही आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुक, वाटर, ठीक है, तो वेटर, वाटर कैरियर और बुचर। तो और ये क्या है कि आपको जो है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, ठीक है, फ्रेमवर्क के द्वारा लेवल 1 का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क जो सर्टिफिकेट होता है किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सर्च करके भी देख सकते हैं। और जो फूड जो है, फूड प्रोडक्शन जो है वो, फूड प्रोडक्शन जो है वो किचन, इसमें भी आपका जो है वो नेशनल क्या है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, जिसको NSDC द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो भी बच्चे अगर इससे करते हैं। ठीक है, और क्या है इसके बाद अगर हम देखेंगे कि रिटर्न सिलेबस, तो रिटर्न, तो बच्चे ये ध्यान दीजिएगा कि अगले बार आप कहीं से भी सर्टिफिकेट कर लिए थे, कोई भी इतना मोहर मरा के ऐसे सिंपली कोई भी मोहर मार के लेके आ जाता था, उससे काम चल जाता, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार आपका जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आपका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर देन बात करें हम लोग क्या कि रिटर्न सिलेबस के बारे में। तो रिटर्न सिलेबस आपका क्या है कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क है आपका रिटर्न सिलेबस में। तो आप लोग पहले भी देखते हैं SSC GD का एग्जाम दिए हैं, तो अगले बार का जो एग्जाम था उसी तरह से है, लेकिन इस बार GD का सिलेबस चेंज किया हुआ था। तो 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क के लिए है। समय कितना है तो 2 आवर समय है। समय कितना है वो 2 आवर समय है, और नेगेटिव मार्क इसमें जो है वो नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्क नहीं होगा, लेकिन समय भी अच्छा है, 2 आवर दिया गया। जीके GS का बात करें हम लोग तो 25 क्वेश्चन जीके GS। मैथ का बात करें हम लोग तो मैथ भी 25 क्वेश्चन है आपका। फिर हिंदी इंग्लिश उसका बाद 25 क्वेश्चन रहने वाला है, और रीजनिंग भी आपका 25 क्वेश्चन हो रहा है। तो रिटर्न जो है, जो ट्रेड टेस्ट और जो रनिंग निकाल लिया वो रिटर्न आराम से निकाल लेगा। ठीक है, और एक साथ जो अप्लाई बहुत जल्द आने वाला है वो है लास्ट फरवरी, आपका अप्लाई डेट रहने वाला है। लास्ट फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, फिर हम अपडेट करा देंगे आपको। और इसका सैलरी आपको पता है कि अच्छे खासा लगभग 21,700 से आपका होता है। देन 69,100 प्लस अदर अलाउंस मिलता है आपको, उन चीज़ों में भत्ते मिलते हैं, तो सारे चीज़ लगा के आपका लगभग 25-26 हज़ार सैलरी पहुँच जाता है। तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा आशा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि जो कुक है, तो कुक का क्या बेसिकली है कि आप लोग को क्या है वो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है आपका, तो आप अगर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो क्या है कि आपको कुक में जो है वो अधिकतर बच्चे 480 पोस्ट, हर बार कुक में अधिकतर पोस्ट आते हैं, इसलिए सभी बच्चे कुक में भरते हैं। मेरा जो था वो वाटर कैरियर था। तो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद वाटर कैरियर में ट्रेड टेस्ट क्या होता है आपका, आप जैसे ही जाइएगा वहाँ पे, तो जाने के बाद क्या होगा कि आपको सुबह लगभग 5:30-6 बजे आपको लाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको खाना और नहीं कुछ दिया जाएगा। आप अपना बस क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद देन आपका रनिंग के फील्ड में ले आया जाता है। रनिंग के बाद अगर जो रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, देन उसका क्या होता है कि उनको 2-3 घंटे बाद, जब तक पूरे बैच का सभी बच्चे ना दौड़ कंप्लीट कर लिए, तब सभी का एक साथ जो होता है वो ट्रेड टेस्ट किया था। तो वाटर कैरियर में जो था हम लोग का ट्रेड टेस्ट किस प्रकार के था, तो वाटर कैरियर में टेस्ट क्या होता है कि आपको कि अलग अलग जो हैं वो वस्तुएं रख दिए जाते हैं, अलग अलग इस प्रकार से आपको एक प्लेट में वस्तुएं रख दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं देखे हैं तो बच्चे आपने यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से है जो वो वाटर कैरियर का जो वो ट्रेड टेस्ट होता है। तो इसमें जो आपको वो अच्छे से ट्रेड टेस्ट कर लेना है। ठीक है, वाशरमैन भी जो है अधिकतर बच्चे हम देखे थे, वाशरमैन में बहुत बच्चे क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। आप जो क्या है वॉशिंग जानते नहीं हैं, लेकिन आप क्या करते हैं वाशरमैन भर लेते हैं, तो क्या होता है फिर आपको वहाँ फिर छाड़ दिया जाता है, फिर आपका रनिंग बेकार हो जाता है। ठीक है, आपको इतना मेहनत फिर आपका सब बेकार हो जाता है। इसीलिए जो भी बच्चे भरें
तो ईमानदारी से वो क्या करें, उन चीज़ों के बारे में आप लोग जान लें, उन चीज़ों के बारे में जो है आप लोग सीख लें, तभी उनके बारे में अप्लाई करें। फिर उसी तरह बार्बर भाई बाल जो काटने जानता है वही अप्लाई करेगा, जो नहीं जानता भाई वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बार्बर आप 2 महीने में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फिर स्वीपर है, फिर माली है। माली भी तरीके होते हैं, फूलों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, फूलों में किस प्रकार पानी दिया जाता है, फूलों को कैसे मतलब सुनहरा रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको माली, ठीक है। कोबलर आपको फिर टेलर, तो जितने भी कपड़े बनते हैं बीएसएफ के सभी उनके अपने टेलर होते हैं। तो भाई टेलर भी आप जो है वो अगर जानते हैं तभी भर सकते हैं, बिना जाने आप टेलर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टेलर आपको 1-2 दिन में नहीं सीखा जाता है, इसको साल समय लगते हैं। उसके बाद आप माली स्वीपर में भी आपको भाई दोस्तों साफ सफाई इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वाशरमैन में कपड़े धोने के बारे में, कुक में तो एकदम ज़्यादा ही जानकारी होना चाहिए खाना बनाने के बारे में, किस प्रकार से कैसे कैसे खाना बनाया जाता है, कौन चीज़ क्या मसाला का नाम है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन सारी चीज़ों के आने वाले समय में फिर हम इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। आपका सेंट्रल्स जो वो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो आते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आशा करता हूँ अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इन जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सकें, ठीक है। जय हिंद।